तो लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और इसी क्वेश्चन में अब आप देखिए, जो हमने लास्ट वीडियो में एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी को हॉट एयर के तौर पे ट्रीट किया है, ठीक है। और हॉट एयर की जो डेंसिटी होती है वो कोल्ड एयर से कम होती है। लेकिन इस क्वेश्चन को सोल्व करने के कई तरीके हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, इसमें कहीं ना कहीं हल्का फुल्का कन्फ्यूज़न है, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पर इसकी डेंसिटी अलग होगी। ठंडे होने पर अगर हम बात करें तो इसकी डेंसिटी एयर से ज़्यादा हो जाएगी। ठंडे होने का क्या मतलब है, यानी सेम टेम्परेचर पर हम बात करें एयर और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी कि ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ मैं। तो देखिए, पहले तो इस चैप्टर के हिसाब से आप सोचिए, ज़्यादा आपको डीपली सोचने की आवश्यकता नहीं है। इस चैप्टर के हिसाब से हमने भी मैटर पढ़ा है और हमने अलग अलग तरह का मैटर नहीं पढ़ा, ठीक है। कि मैटर प्योर है या नहीं है, ठीक है, ये हम नहीं जानते। बस हम मैटर जानते हैं कि क्या है, जिसके पास मास और जिसके पास वॉल्यूम है। यहाँ पर भी मास और वॉल्यूम की बात की गई है, ये बातें हम जानते हैं। और फिर हमने अपनी काइनेटिक थ्योरी पिछले ही वीडियो में बताई कि उसमें हम क्या ट्रीट करेंगे कि हर मैटर का जो पार्टिकल है वो आइडेंटिकल है, ये ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ के थ्रू भी हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं करूँगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दूँ कि जो इस क्वेश्चन की जो कंडीशन है कि जो एग्जॉस्ट है, अब उसका टेम्परेचर तो बताया नहीं गया। तो जब भी हमें टेम्परेचर या प्रेशर नहीं बताया गया तो उस सिचुएशन में हम ये मान कर चलेंगे कि ये रूम टेम्परेचर और आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पर बात चल रही है। तो इसका मतलब ये सारी की सारी चीज़ें एक ही टेम्परेचर पर और एक ही प्रेशर पे होनी चाहिए, क्योंकि जो डेंसिटी है वो खुद टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। और एयर की तो बड़ी जल्दी से आपको दिखाई देती है, जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा तो एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी। तो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, उसे ऊपर ले जाने के लिए आपकी एयर जो है उसकी डेंसिटी हॉट एयर की कम होती है, और उसमें ये पार्टिकल मिल जाते हैं जो कि आपके कार्बन के पार्टिकल्स, आप कह सकते हो अनबर्न्ड कार्बन, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कुछ सल्फर वगैरह है, कोई भी मतलब क्या आपने मटेरियल जलाया है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग पार्टिकल निकल सकते हैं। नाइट्रोजन भी हो सकते हैं, वाटर वेपर भी हो सकते हैं, तो बहुत सी चीज़ें मिक्स है। तो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी वास्तव में क्या एक मिक्सचर है, जो कि अभी आप नहीं जानते। आपके लिए तो मैटर ही है। हाँ, मिक्सचर भी मैटर होता है, लेकिन मैटर भी आपके मतलब एक तो बेसिक फॉर्म हो सकती है मैटर की, जो कि एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। और मिक्सचर में अलग अलग तरह के पार्टिकल हो सकते हैं। अगर मैं इस तरह से ही पार्टिकल को अभी भी मानूँ स्फेरिकल, तो ये पार्टिकल अलग तरह का, ये अलग तरह का, इनको अलग कलर से दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो ये वास्तव में मिक्सचर है। और अगले चैप्टर में आपको पता लगेगा कि एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी है उसको कोलॉइड्स में रखा गया है, ठीक है। और अगर मैं इस एग्जॉस्ट को स्मोक मानूँ तो कोलॉइड्स में इस स्मोक को दिखाया गया है, और साथ में ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट को दिखाया गया है, ठीक है। तो ये कोलॉइड है। और जो स्मोक है वो कैसा कोलॉइड है, उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो गैस के अंदर मिक्सअप होते हैं, तो जिसके कारण सॉलिड पार्टिकल, और आम तौर पे इस चैप्टर के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो गैस की जो डेंसिटी है वो सबसे कम होगी, लिक्विड की उससे ज़्यादा होगी, और सॉलिड की सबसे ज़्यादा होगी। और हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही डेंसिटी लगानी है। तो जो यहाँ पर गैस है, तो गैस के अंदर सॉलिड है ना, तो ज़्यादा पार्ट तो मतलब जो डिस्पर्स्ड मीडियम है जिसके अंदर सॉलिड मिक्स है, जो सॉलिड कम मात्रा में है वो सॉल्यूट की तरह काम कर रहा है, वो डिस्पर्स्ड फेज़ है। ये अगले चैप्टर में आपको समझ में आएगी बात, तो अभी के लिए याद रखिए। तो सॉलिड गैस के अंदर मिक्स है, तो आमतौर पे मतलब पूरी तरह से तो उसे हम एक तरह से भी गैस ही बोलेंगे, पूरा मीडियम गैस ही है। तो और कहीं जगह पर आप देखोगे स्मोक को सस्पेंशन दिखाया गया है, वो भी आपको अगले चैप्टर में समझ में आएगी। स्मोक सस्पेंशन है। सस्पेंशन में क्या होता है, जैसे पानी के अंदर मिट्टी को मिला दो और आप उसको घोल दो ऐसे, तो आप देखेंगे मिट्टी जो नीचे से ऊपर भी आएगी। तो जब तक सस्पेंशन आपने उसके अंदर मतलब एनर्जी डाली हुई है, टेम्परेचर उसका एक तरह से जैसे राइज़ करना है इस केस में, तो पार्टिकल ज़्यादा मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जो सॉलिड पार्टिकल है वो काइनेटिक एनर्जी के कारण लगातार मूव कर रहे हैं अभी, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा तो सस्पेंशन जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है, तो उसमें जो सॉलिड पार्टिकल है वो नीचे आ जाते हैं। तो पानी के अंदर मिट्टी स्टेबल नहीं है, थोड़ी देर के लिए आप छोड़ोगे तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। और मिट्टी जो है लिक्विड में मिली, सॉलिड लिक्विड में मिली हुई थी, तो ये सस्पेंशन बना हुआ था और ये नीचे बैठ गई, क्योंकि जो सॉलिड पार्टिकल है उनकी डेंसिटी वाटर जो है उससे ज़्यादा है। हाँ, लेकिन जब आप उसे मिक्स कर रहे हैं, एक बार आपने हिला दिया तो देखो मिट्टी भारी होते हुए भी नीचे से ऊपर जा रही है, क्योंकि पानी के पार्टिकल्स और मिट्टी के पार्टिकल्स एक तरह से टकरा रहे हैं और एनर्जी का ट्रांसफ़र होने लग रहा है, और जिसके कारण वो नीचे से ऊपर जाने लग रहे हैं, ठीक है। रैंडम मोशन है एक तरह से,
चलिए ठीक है, तो ये सारी बातें भी आपको इस क्वेश्चन में समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। अब हम अपना इसी टॉपिक, इसी चैप्टर के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। ठीक है, अब देखिए सेम टेम्परेचर पे बात चल रही है, सेम प्रेशर पे आप कह सकते हो बात चल रही है। तो सेम टेम्परेचर पे एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, तो इसके अंदर क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स है। तो सॉलिड पार्टिकल है बेशक ये एयर, लेकिन एयर विद सॉलिड पार्टिकल है, आप ऐसे कह सकते हो। और इस एयर के अंदर हम अपनी जो भी है आर्गन आपकी आ गई, नाइट्रोजन आ गई, ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी गैसेज है। ठीक है, सॉलिड नहीं है इसके अंदर कोई भी। तो अब क्या होगा, तो एयर की जो डेंसिटी है, अभी हमने बताया गैस की जो डेंसिटी है, गैस की जो डेंसिटी है वो लिक्विड से कम होगी, लिक्विड की सॉलिड से। ठीक है, तो जनरली ये आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एयर की डेंसिटी क्या होनी चाहिए, अब एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, ये कंडीशन कब है, जब सेम टेम्परेचर पर हम बात कर रहे हैं। तो ऐसा आप देख भी सकते हैं कि एक कागज़ को आप लीजिए कुछ इस शेप में, और इसे आप यहाँ से जला दीजिए, जला दो, तो आप देखेंगे यहाँ से स्मोक नीचे आएगा। ठीक है, और किसी ग्लास के अंदर आप इसे, कंटेनर के अंदर आप इसे इकट्ठा भी कर सकते हैं। और वैसे भी मैं और एक और बात आपको बता दूं, CO2 कुछ तो आपको आप एक्सपेरिमेंट्स या डेमोन्स्ट्रेशंस, फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसके लिए आप देख सकते हैं CO2 की, कि अगर ये हमारे पास कंटेनर है और एक यहाँ पर ये कैंडल है जो जल रही है, ठीक है, और यहाँ हमारे पास एक वेसल है जिसमें CO2 है, और उस वेसल को हम ओपन करते हैं केवल, ठीक है, ओपन करते हैं, तो यहाँ CO2 है, ये CO2 यहाँ नीचे गिरती है। ठीक है, जो कि दिखाई नहीं देगी आपको, और ये जो आपकी जलती हुई कैंडल है ये बुझ जाती है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि CO2 एयर से भारी होती है, और हमने बताया जो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी है उसमें CO2 भी है, ये भी प्रेजेंट है। तो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, अब आप एयर से ज़्यादा डेंसिटी होगी एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी की, सेम टेम्परेचर पे बात अगर चल रही है, तो टेम्परेचर बताना बड़ा ज़रूरी था इस क्वेश्चन में यहाँ पर। ठीक है, और फिर ये अगर टेम्परेचर वो अंडरस्टूड है, आप मान के चलो, ठीक है ना। हनी की अगर हम बात करें, वाटर की इससे ज़्यादा होगी, फिर हनी की, तो ये दोनों तो गैस हो गए, ये दोनों लिक्विड हो गए, तो गैस से ज़्यादा लिक्विड की, और फिर सॉलिड आ जाएगा कॉटन, फिर चौक, ठीक है, और फिर आयरन। तो ये तीनों सॉलिड हो गए। ठीक है, सॉलिड है ये। तो इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बनेगा, रहेगा। ठीक है, ये आंसर होना चाहिए, इस तरह से आप आंसर कर सकते हो। या फिर आप डेंसिटी देखो पूरी की पूरी, अगर मैं बात करूँ इसी क्वेश्चन के ऊपर, अभी डेंसिटी की बात करें, मास बाय वॉल्यूम, तो मास और वॉल्यूम दोनों चीज़ों के बारे में तो बात कर ही रहा है ये पूरा का पूरा चैप्टर। ठीक है, हाँ, इसने डेंसिटी को अब यहाँ पे बताया कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास मैटर के पास है, वॉल्यूम मैटर के पास है। तो आप क्या कर सकते हो, आप सभी का सेम टेम्परेचर पे सेम मास ले सकते हो, मास सेम ले लो, और फिर वॉल्यूम आप देखिए कितना ऑक्यूपाई कर रहे हैं सेम मास लेने पर, तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे। ठीक है, तो एक ग्लास है, ठीक है, इसमें हवा भरी हुई है, इसको बंद कर दो। इसी सेम आप वॉल्यूम पे सेम टेम्परेचर प्रेशर पे अगर हम बात करें, तो इसमें अगर आप ये स्मोक या एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी लेंगे तो वो कम जगह ऑक्यूपाई करेगा, जबकि मास हमने सेम लिया खुद वे करके तोल के। ठीक है, बैलेंस की मदद से हमने इसको तोला। तो अब हनी भी हमने सेम वजन का लिया, वाटर भी सेम का, चौक भी, कॉटन भी और आयरन भी, और आप ये एक्टिविटी कर सकते हो। तो अब आप देखिए मास बाय वॉल्यूम, यानी अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, या जो भी आपके पास मास की मात्रा है वो कितने, उसका खुद का कितना वॉल्यूम है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो मास अगर सेम है और स्पेस ऑक्यूपाई कम कर रहा है तो डेंसिटी ज़्यादा, स्पेस ऑक्यूपाई ज़्यादा कर रहा है वही मास, अब तो मास तो सबका सेम है, और स्पेस कम ज़्यादा देख लो आप, तो डेंसिटी कम ज़्यादा पता लग जाएगी। और जिसके कारण, और हमसे ये डेंसिटी पूछी, हमसे तो पूछा ही नहीं कि कोई फ्लोट करेगा या नहीं करेगा, हमसे डेंसिटी पूछी है यहाँ पर। तो आप सेपरेटली आप ये मत सोचिए कि ये फ्लोट कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, आप बिल्कुल इंडिपेंडेंटली सोचिए हर एक को एक दूसरे से अलग, बस मास सबका सेम लेते हुए वॉल्यूम के बारे में। तो कॉटन भी अगर बात करें तो यहाँ पे देखो पार्टिकल के तौर पे ही हम बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पार्टिकल सेम है सब में, एयर के सारे एक जैसे पार्टिकल, एग्जॉस्ट के यहाँ सॉलिड पार्टिकल मान के चलेंगे हम, ठीक है ना, एक जैसे पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है,
हनी के एक जैसे पार्टिकल शुगर, वाटर का H2O, चौक जो आपका शायद ये नेचुरली भी हमें मिलता है, चट्टानें होती है इसकी, ठीक है। इसका नाम मेरे दिमाग से पता नहीं, कैल्शियम कैल्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है वो नहीं पता। तो ये भी एक जैसे पार्टिकल से, आइडेंटिकल पार्टिकल से बना हुआ है। तो इसमें हवा मत मानिए आप अभी, ठीक है ना, इसके पाउडर फॉर्म को लीजिए। कॉटन में फाइबर मानिए आप, सेलुलोज मानिए, तो सेलुलोज से बना होता है ज़्यादातर जो आपका कॉटन होता है, ठीक है। हाँ मिक्सचर होता है वैसे कॉटन, लेकिन ज़्यादा अमाउंट किसकी रहती है, सेलुलोज की रहती है इसके अंदर, ठीक है। आयरन आपका एलिमेंट है, तो ये आयरन के आइडेंटिकल एटम से बना हुआ है। तो आप इस तरह पार्टिकल से भी सोच सकते हैं। तो पार्टिकल वाइज अगर आप सोचेंगे तो जो फाइबर सेलुलोज है उसकी डेंसिटी के बारे में आप बात कर सकते हैं। चौक जिस भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड, ठीक है, जो भी कंपाउंड है जिस भी मॉलिक्यूल से बना है उसकी डेंसिटी की आप बात कर सकते हैं। तो आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में मैंने जितना बता सकता था बता दिया, ठीक है, कि आप किस तरह से सोच सकते हो, किस तरह अप्रोच कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को तो बाकी क्वेश्चन की अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना, इसको